और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए, उसका टाइटल है कश्मीरी फयाज के बाद ही कौन शख्स आया जो पीएम मोदी को देखते ही लिपट गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो लगने से पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉग चैनल को इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग। देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सकें मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, मतलब कुछ पैसे मिल रहे हैं, सपोर्ट हो रही है। श्री पीटर केवी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी हैं जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे याद है कि हमने ना इससे रिलेटेड एक वीडियो देखी थी। ये भी एक श्री रावेल सिंह, विश्वकर्मा मेंबर, जो आप आर्मरर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिकली गढ़ समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपने अपने परिवार से ये कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से एक कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री बिंदु शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी। श्री संजय दास, आप लॉक स्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉक स्मिथ आर्टिसन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम करा पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप। वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मृगेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र, आप मोची हैं। चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने है श्रीमती अनीता प्रजापति, आप पॉटर हैं, कुम्हार और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से ये कला सीखी। झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको
और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाती हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर हैं हिमाचल श्री गुलशन चंद्रा, जो मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं ये आप। मोची हैं। चंबा चप्पल जिसे तो जीआई वही। टैग मिल चुका है, वही बनाते हैं आप। और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आपने ये कला सीखी है। वो श्री बुड़िदा मुथियाला मिस्त्री हैं आप, नालगोंडा तेलंगाना से। आप नालियां, छोटे घर, दीवारें आदि बनाते हैं और अब टूल किट हासिल कर, अधिक प्रशिक्षण हासिल कर बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमती रत्ना सरकार भट्टाचार्य जी, बास्केट मेकर हैं आप, अगरतला त्रिपुरा से हैं आप। आपने अपने पिता से कौशल सीखा। फूलों की टोकरी, फल की टोकरी आदि बनाती हैं। 35 वर्षों का अनुभव है आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप और बैम्बू कटिंग टूल्स और मशीन पर अब काम करना चाहती हैं, नई तकनीक आजमाना चाहती हैं। श्रीमती शालिनी, आप टॉय मेकर हैं, खिलौने बनाती हैं। आप चन्नपटना कर्नाटक से हैं। मशहूर चन्नपटना खिलौने बनाना आपने अपने माता पिता से सीखा। डांसिंग डॉल बनाने में माहिर हैं आप, लेकिन रसोई का सामान और तरह तरह के खिलौने आदि भी आप बनाती हैं। श्री लखिंदर ठाकुर, पेशे से आप नाई हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आप। आपके परिवार का पारंपरिक काम है ये, जिसे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने सीखा। आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, घर घर जाकर नाई का काम करते हैं और अब बेहतर भविष्य की आस रखते हैं बहुत आप अच्छा लग रहा है वैसे पीएम मुझे। विश्वकर्मा से। श्री बसंत कुमार राणा, मालाकार हैं आप, क्या है? पूरी ओडिशा माला से। का कौन है? माला? जगन्नाथ मंदिर के लिए फूल मालाएं बनाते हैं। श्री प्यार माला, आधार माला और साथ ही गुना, झंपा जैसे फूलों की सजावट भी करते हैं आप। 1995 से ही आप ताहिया यानी फूलों का भगवान जगन्नाथ का मुकुट भी तैयार करते आ रहे हैं। श्री गज्जूलाल निर्मलकर, धोबी हैं आप, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कई पीढ़ियों से आपका परिवार धोबी का काम करता आ रहा है और 30 वर्षों से आप भी इसी काम में जुटे हैं। एक लॉन्ड्री शॉप चलाते थे आप, लेकिन अब इस पेशे में और आगे बढ़ना चाहते तो हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। श्री फयाज अहमद भट्ट, दर्जी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। दूसरी पीढ़ी के दर्जी हैं आप और कश्मीर की पारंपरिक पोशाक फिरन बनाने में आप माहिर हैं, जिसमें आपको 40 वर्षों का अनुभव है। श्री के पलनीवेल, फिशिंग नेट बनाते हैं आप, मछली पकड़ने का जाल। तमिलनाडु से आप हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। हाथ से जाल बनाते हैं आप और आपने अपने माता पिता से ही ये कला सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और यहाँ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को भी ढेरों शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देश के विश्वकर्माओं के लिए खोलेगा नए अवसरों, बेहतर भविष्य के द्वार। भाई गवर्नमेंट्स की जैसे बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की होती हैं जो लोकल आपके आर्टिसन होते हैं या ऐसे लोग जो डिफरेंट जो है छोटे हम Craftsmen जिन्हें होते के जो जिनके छोटे छोटे कारोबार होते हैं या पेशे होते हैं जिन्हें हम जो है ना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उनको अगर देखा जाए तो सपोर्ट करने के लिए जो है ये एक स्कीम है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा भी दिया जाएगा। बिल्कुल। और विश्वकर्म योजना के बारे में अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद प्रशांत सर की वीडियो में इसके बारे में सुना था, बट मुझे बहुत अच्छी स्कीम ये लगी। क्योंकि अगर मैं हमारी सोसाइटी की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम है अभी कि वो कभी भी इनके काम को रिकग्नाइज नहीं करती उस तरीके से जो उनका आर्ट है। अभी जैसे अगर देखा जाए तो मिस्त्री के बगैर हमारा घर नहीं बन सकता, मोची के बगैर हमारे जूते नहीं बन सकते। मतलब ये वो लोग हैं, दर्जी के बगैर हमारे कपड़े नहीं सिल सकते। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर हम अगर देखें तो पैरालाइज हो जाएंगे हर चीज में। लेकिन यह है कि हम लोग उस तरीके से उनकी कदर नहीं करते। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स से बुलाकर
और जो जो जिस मतलब इंसान की स्पेशलिटी हाँ। उसके काम में उनको बुलाया, और आई थिंक वो उस टाइम पर चेक ही दे रहे होंगे, है ना, कि मतलब उनको मे बी financially, हाँ, क्योंकि assist इसमें करने जो है के लिए। फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस जो है वो सारे आर्टिस्ट मैन और जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं उनको दी जाएगी। और ये हकीकत है कि हम ये ऐसे लोग हैं हमारे माशरे के कि जिनके बगैर हमारा माशरा नहीं चल सकता और इनकम्प्लीट है। और उसके साथ साथ जो है ना, अगर देखा जाए तो भाई इनका काम जो है वो अपने आप में एक कारीगरी होती है। ख़ास तौर पर अगर हम कभी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पित्तल के अगर जो है बर्तन देखने को मिलते हैं तो उसके ऊपर कारीगरी जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। आप एक बार देखकर जो है ना, वाकई जिस बंदे ने उसके ऊपर अपनी कारीगरी दिखाई होती है ना, उसकी तारीफ जरूर करते हैं। बेशक वो थोड़े महंगे होते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी से थोड़े बहुत बाहर भी होते हैं। और जितने भी आर्टिसन होते हैं हम नो डाउट उनके काम को एडमायर ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, जो एक जिस तरह प्रेस करना चाहिए उस तरह हम नहीं करते कभी भी। देखो, एडमायर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन उनको भी तो मिलनी चाहिए ना। जब लोकल्स खरीदेंगे उनकी चीजें, उनको भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक मोटिवेशन मिलती है आपको, उससे ऑब्वियसली उनका काम जो है वो मजीद बेहतर होता है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे भी अब देखते हैं काम जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलते तो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना महंगा है आज के टाइम में, और जो यंग जनरेशन है वो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले, जिसकी वजह से वो काम खत्म हो रहे हैं। और बहुत सारी, मैं कहूँगी कि जैसे पोट्री में आप देख लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर अगर हम लोग मेटल में देखें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही, मैं कहूँगी, उम्दा होती हैं, लेकिन क्योंकि एक तो उनकी प्राइसेस इतनी है, मतलब आप कह लो कि अनअफोर्डेबल होती हैं वो, कि आप एक आम शख्स जो है वो उसको नहीं खरीद सकता। बट मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि अगर हम लोग, जैसे मौसम तुमने बात की पीतल के बर्तन की बात करें, मतलब किसी भी मेटल के जो पहले बर्तन मिला करते थे शादियों पे, पहले तो वही होते थे। अगर हम अपने बड़ों की बात करें, और उन पर कारीगरी भी बहुत अच्छी होती थी। क्योंकि अगर मैं भी याद करूं अपनी अम्मी के जो शादी के जो बर्तन हैं, जो सेट थे उनकी शादी के, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत उम्दा कारीगरी थी, फूल बने हुए थे बाकायदा, जिसका बर्तन होता था उसका नाम भी लिखा होता था। हाँ, नाम भी लिखा होता था। सो मैं सोचती हूँ उस टाइम पर वो सस्ता होता था, आज के टाइम पर वो इतना महंगा क्यों हो गया? यार शायद हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि स्टील के बर्तन देख लें या चीनी के बर्तन देख लें, वो शायद निकले हैं, वो थोड़े अफोर्डेबिलिटी में जो है वो कर दिए गए हैं। तो दूसरे जो है वो शायद उनके रेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा, आपको रॉ मटेरियल की बात करें तो काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ती है। तब लोगों की, तुम ये देखो, इतनी ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं होती थी, तब भी लोग जो है वो पूरा सेट खरीदते थे। बट हर पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना अब माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है। अब लोग ज्यादा पसंद करते हैं चीनी के बर्तन और थोड़ा फैंसी बर्तन देना। बिल्कुल वही मैं आपको बताऊं कि ट्रेंड जो है वो भी तो चेंज हो गया ना काफी। पहले लोग जो है, जैसे अगर हम बात करें हमारे बड़ों की, वो भाई पित्तल के बर्तनों पे या स्टील के बर्तनों में खा लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आज के बच्चों की बात करें, भाई वो कहते हैं भाई हमने तो शीशे के गिलास में पानी पीना है, ठीक है। तो हाँ, ट्रेंड जो है वो काफी गलत जो है वो सेट हो चुका है। तो देखो इसी वजह से जो लोकल आर्टिस्ट होंगे उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों ने बर्तन उस तरह से खरीदने बंद कर दिए होंगे। हालांकि कहते हैं पित्तल के बर्तन में जो है पानी पीने से काफी ज्यादा जो है वो आपकी भी तांबे का जो बर्तन होता है उसमें पानी पीने से जो है वो काफी ज्यादा बीमारियां जो है आपकी खत्म होती हैं, क्योंकि मेटल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आज के टाइम में हम लोग तांबे के बर्तन लेने जाए तो इतने महंगे हैं कि वो हजारों में यहाँ पर मिलते हैं। भाई मेटल वाली चीज में लगता है कोई भी महंगी है। वैसे तो ज्वेलरी का भी बीच में जो है वो जिक्र किया गया। वैसे तो आप जब बाजार जाते हैं तो आपको ज्वेलरी में काफी ऐसे एंटीक जो है वो पीस देखने को मिलते हैं कि भाई आप जो है वो देखकर एक बार यार कारीगर की जो एक होती है ना वो कारीगरी, उसे जो है ना आप सलाम करते हैं। लेकिन जो है ना मैं समटाइम सोचता हूँ कि भाई क्योंकि वहाँ पर सिंगापुर में जो हमने ज्वेलरी देखी थी उसके आगे तो भाई वो कारीगरी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अगर आप ज्वेलरी देखें तो कितनी एंटीक और यूनिक ज्वेलरी थी वो। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी गवर्नमेंट की, और वो ये कि सीरियसली ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं देखती, ठीक है। अब कोई भी इसको जो मर्जी बोले, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि
जो लीडरशिप है वो कैसे कैसे लोगों को एक पॉवर्टी से निकालने के लिए या उनके बिजनेस को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए सपोर्ट करिए। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये जो स्कीम है, जिस तरह से मतलब डिफरेंट स्टेट से लोगों को बुलाकर उनको अप्रिशिएट किया, उनके बारे में बताया कि वो क्या काम करते हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है। ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिएगा और इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।